एक वक्त था जब आलिया भट्ट को बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से काउंट किया जाता था। नेशनल अवार्ड विनर, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, इंटरनेशनल अपीयरेंसेस, सब कुछ। लेकिन सिर्फ एक कॉमेडी शो के एक एपिसोड ने सोशल मीडिया पर फिर से वही पुरानी डिबेट छेड़ दी, जिससे आलिया शायद कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाई। लोग कहने लगे आलिया को जोक समझ नहीं आ रहे। किसी ने लिखा ये हंस तो रही है, पर पंचलाइन समझ आया भी है या नहीं। किसी ने कहा अब समझ आया क्यों इंटरनेट आलिया के आईक्यू वाली मीम्स बनाते हैं। और कुछ लोगों ने तो सीधा कह दिया कि पूरे एपिसोड में शर्वरी ज्यादा नेचुरल और एंटरटेनिंग लग रही थी। अब सवाल यह है कि क्या सच में इंडियाज गॉट लैटेंट के स्टेज पर आलिया भट्ट ऑकवर्ड लग रही थी, या फिर इंटरनेट को बस एक मौका मिल गया था अपनी फेवरेट ट्रोलिंग टारगेट को घेरने का। क्योंकि जब मैंने पूरा एपिसोड देखा और उसके बाद रेडिट और एक्स और इंस्टाग्राम के रिएक्शंस देखे, तो फिर मुझे लगा कहानी सिर्फ आलिया भट्ट की नहीं है, कहानी उस इमेज की है जो इंटरनेट किसी सेलिब्रिटी के लिए बना देता है और फिर जिंदगी भर उसी इमेज के हिसाब से उसे जज करता रहता है। हाय, मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं टी विद पायल। वाओ! इमेजिन करो, आप एक कॉमेडी शो देखने बैठे हो। सामने समय रैना है, आशीष सोलंकी है और ऑडियंस रेडी है, कॉन्टेस्टेंट रेडी है, और फिर पैनल पर एंट्री होती है आलिया भट्ट की। लोगों को लगता था कि एपिसोड में केओस होगा, सैवेज रोस्टिंग होगी और इंटरनेट वाला रॉ ह्यूमर मिलेगा। लेकिन एपिसोड रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक अलग ही डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ लोग बोलने लगे कि आलिया को आधे जोक समझ ही नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी रिएक्शन फोर्स लग रही थी, और कुछ लोगों ने तो सीधा ये कह दिया कि अगर आलिया पैनल पर है तो फिर शो स्क्रिप्टेड लगने लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर इंटरनेट एक बार फिर आलिया भट्ट को अपना फेवरेट टारगेट बना रहा था? टी ले आओ, क्योंकि कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियाज गॉट लैटिन सीजन 2 का पहला एपिसोड 20 जून को रिलीज हुआ था और इस बार ओपनिंग एपिसोड में आलिया भट्ट और शर्वरी नजर आई। वैसे इस एपिसोड को लेकर एक्साइटमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा था। समय रैना का कमबैक था, शो का फॉर्मेट वापस आ रहा था और ऊपर से बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक आलिया भट्ट पैनल पर बैठी थी। लेकिन एपिसोड आते ही डिस्कशन कंटेस्टेंट से ज्यादा आलिया पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कंट्रोवर्सी एपिसोड रिलीज होने के बाद शुरू नहीं हुई थी। असल में जब सीजन 2 की शूटिंग लीक फोटोज इंटरनेट पर आई थी, तभी रेडिट और एक्स पर डिबेट शुरू हो गई थी। काफी लोगों का मानना था कि इंडियाज गॉट लैटिन की जान उसकी अनप्रिडिक्टेबल इंटरनेट एनर्जी थी, और जब उन्होंने देखा आलिया और शर्वरी एलिजेडली अल्फा प्रमोट करने आ रही हैं, तो लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि एपिसोड ज्यादा पॉलिश्ड और स्क्रिप्टेड लग सकता है। कुछ कमेंट काफी ब्रूटल भी थे। एक रेडिट यूजर ने लिखा था कि अगर आलिया भट्ट पैनल में होंगी तो एपिसोड स्क्रिप्टेड लगने लगेगा। दूसरे ने लिखा कि अल्फा प्रमोशन शुरू हो गई है और अब लैटिन भी पीआर एक्टिविटी जैसा फील होगा। ये सब कमेंट एपिसोड रिलीज से पहले के थे, मतलब ऑडियंस का एक सेक्शन ऑलरेडी स्केप्टिकल था। और फिर एपिसोड रिलीज हुआ। शुरुआत में ही समय रैना ने आलिया को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आलिया की फिल्म्स, कांस अपीयरेंस और पब्लिक इमेज तक पर जोक्स मारा। एक जगह समय ने मजाक में कहा कि आलिया का शो पर आना लैटिन का हाईएस्ट पॉइंट और उनके कैरियर का लोएस्ट पॉइंट है। आलिया ने भी काउंटर में कहा कि शायद उन्हें यहाँ आकर रिग्रेट हो रहा है। ये एक्सचेंज काफी वायरल हुआ, लेकिन सोशल मीडिया की नजर किसी और चीज पर थी। कई व्यूवर्स को लगने लगा कि आलिया जोक्स पर नेचुरली रिएक्ट नहीं कर रही थी। रेडिट डिस्कशन थ्रेड्स में लोग लिखने लगे कि शर्वरी कंपैरेटिवली ज्यादा स्पॉन्टेनियस लग रही थी, जबकि आलिया की डिलीवरी रिहर्स फील हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी टाइमिंग ऑफ लग रही थी और कुछ मोमेंट्स में ऐसा लग रहा जैसे उन्हें क्यू का वेट हो। ये ऑडियंस ओपिनियंस थे, फैक्ट्स नहीं। लेकिन इतने लोग सेम बात बोल रहे थे कि डिस्कशन वायरल हो गया। और फिर आया मीम्स। इंटरनेट पर पुरानी आलिया इज डम वाली इमेज को लोगों ने फिर से रिवाइव कर दिया। कई यूजर्स ने एपिसोड के क्लिप्स शेयर करके लिखा कि आलिया को पंच लाइन समझने में टाइम लग रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि पैनल के दूसरे मेंबर्स जोक पकड़ लेते थे, लेकिन आलिया थोड़ी देर बाद रिएक्ट करती थी। एक कॉमेंट तो इतना वायरल हुआ कि उसमें लिखा गया आलिया नीड्स अ स्क्रिप्ट टू ऑपरेट। ऑब्वियसली ये एक सरकास्टिक इंटरनेट जोक था, कोई फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लाइन काफी सर्कुलेट हुई। कुछ यूजर्स ने कहा कि क्या आलिया की अपीयरेंस सिर्फ अल्फा प्रमोशन नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज भी थी? क्या शो में उनकी प्रेजेंस को इंटेंशनली हाईलाइट किया गया? क्या कन्वर्सेशन को इस तरह शेप किया गया कि फोकस उन पर रहे? अब सच क्या है? ऑनेस्टली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से इसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा सबको इसलिए लगने लगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अल्फा की मार्केटिंग को लेकर भी काफी डिस्कशन चल रहे हैं। इंटरनेट पर लोग नोटिस कर रहे हैं कि फिल्म को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है।
इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और अलग-अलग सोशल मीडिया स्पेसेस में फिल्म की विजिबिलिटी काफी हाई दिख रही है। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स मूवी है, बजट बड़ा है, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं, नेचुरली मार्केटिंग भी बड़ी होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस एग्रेसिव प्रमोशन को आलिया सेंट्रिक कैंपेन के रूप में देख रहे हैं। इसी वजह से लेटिन अपीयरेंस को भी लोग अल्फा कैंपेन ही बता रहे हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। कहानी का दूसरा साइड भी था। जहां क्रिटिक्स आलिया को ट्रोल कर रहे थे, वहीं काफी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे थे। कई व्यूअर्स ने कहा जो भी जोक्स उन पर आए, आलिया ने उन्हें सपोर्टिंग ले लिया। कुछ फैंस का मानना था कि किसी ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार के लिए इतना सेल्फ डेप्रिसिएशन ह्यूमर टॉलरेट करना इजी नहीं होता, और आलिया ने बिना डिफेंसिव हुए शो का पार्ट बनने की कोशिश की। एक रेडिट यूजर ने तो सीधा लिख दिया कि वो पहले आलिया को पसंद नहीं करता था, लेकिन एपिसोड देखने के बाद उसकी ओपिनियन चेंज हो गई, क्योंकि आलिया सरप्राइजिंगली डाउन टू अर्थ और वार्म लग रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था, एपिसोड के बाद सिर्फ आलिया ही डिस्कशन का सेंटर नहीं बनी। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूरे एपिसोड को ही हेवीली स्क्रिप्टेड बोल दिया। कुछ लोगों को लगा कि कॉन्टेस्टेंट, पैनल, इंटरेक्शंस और स्पॉन्सर इंटीग्रेशंस पहले सीजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंट्रोल लग रहे थे। कई व्यूअर्स का मानना था कि कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना इस बार ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं, और जब अब ऑडियंस को लगता है कि शो स्क्रिप्टेड है, तब नेचुरली पैनल पर बैठे सेलिब्रिटीज भी उस क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाते हैं। इसीलिए जो क्रिटिसिज्म आलिया को मिला, उसका एक हिस्सा शायद उनके बिहेवियर से ज्यादा शो के ओवरऑल टोन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत से कमेंट्स में लोग आलिया को टारगेट करते हुए भी असल में शो की स्पॉन्टेनिटी को मिस कर रहे थे। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, एपिसोड में डोनाल्ड ट्रम्प मिमिक्री करने वाले कॉन्टेस्टेंट अविनाश अग्रवाल और एक्टर शायर सुकृत देव की परफॉर्मेंस इतनी वायरल हो गई कि कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि कॉन्टेस्टेंट्स ने पैनल को ओवरशैडो कर दिया। कुछ रिव्यूज में तो सीधा कहा गया कि एपिसोड का रियल स्टार आलिया नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प इम्पर्सनेटर था। मतलब जिस एपिसोड में लोग आलिया भट्ट को देखने आए थे, उस एपिसोड की सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट कुछ और लोग बन गए थे, और शायद इसी वजह से आलिया पर क्रिटिसिज्म और भी विजिबल हो गया। जब ऑडियंस किसी सेलिब्रिटी से हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है और फिर किसी कॉन्टेस्टेंट का परफॉर्मेंस ज्यादा याद रह जाता है, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। अब करंट सिचुएशन क्या है? फिलहाल इंटरनेट क्लियरली डिवाइडेड है। एक साइड के लोग बोल रहे हैं कि आलिया ऑकवर्ड थी, जोक्स मिस कर रही थी और उनकी प्रेजेंस शो के इंटरनेट वाइब से मैच नहीं कर रही थी। दूसरी साइड का कहना है कि आलिया ने खुद पर बने जोक्स को ग्रेसफुली हैंडल किया और अननेसेसरीली उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ऑनेस्टली अगर सोशल मीडिया हिस्ट्री देखी जाए, तो आलिया भट्ट शायद उन सेलिब्रिटीज में से हैं जिनके बारे में ऑडियंस पहले से ही फिक्स परसेप्शंस लेकर चलती है। इसीलिए जब भी कोई ऑकवर्ड मोमेंट दिखता है, वो इंस्टेंटली मीम बन जाता है, जबकि वही चीज किसी और सेलिब्रिटी के साथ हो तो शायद उतनी बड़ी स्टोरी ना बने। शायद इसीलिए इंडियाज गॉट लैटिन का ये एपिसोड सिर्फ एक कॉमेडी शो एपिसोड नहीं रहा, ये एक रिमाइंडर भी बन गया है। इंटरनेट किसी सेलिब्रिटी को एक इमेज दे देता है और फिर हर नई अपीयरेंस को उसी इमेज के लेंस से जज करता है। और कभी कभी स्टोरी ये नहीं होती कि किसी ने क्या कहा, स्टोरी ये होती है कि लोगों ने उस बात को किस तरह सुना। आपका इस एपिसोड को लेके क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है पायल और आप देख रहे थे टी विद पायल। टेक केयर, बाय।